कल की डेट में बहुत ही ज़्यादा सिर दर्द हुआ, इतना ज़्यादा हुआ कि बता नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब से वो बोल दिया था कि भैया तुम लोग गाली गलौज ना करो, कोई कमेंट ना करो, ऐसा वैसा, उनको जाके कुछ भी ना बोलो, यहीं पे सब कुछ स्टॉप कर दो। इतना सब कुछ बोलने के बाद दीदी के सर में दर्द होने लगा और दर्द रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मतलब इतना ज़्यादा गहन दर्द हो रहा था, क्योंकि ये चीज़ दीदी का माइंड एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। तो फिर दर्द होना तो लाजमी था। दर्द बढ़ता जा रहा था, और चरम सीमा तक दर्द पहुंच गया, लेकिन रुकने का नाम बिल्कुल नहीं लिया। तो जब बढ़ता गया, उसकी थोड़ी देर बाद फिर कुछ ना कुछ तो चीज़ें करनी थी। फिर दीदी ने एक दिन का गैप लिया, ऊपर से भाई उधर से इस्तीफा आने लगे। कुछ लोगों ने तो बोल दिया कि हम अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, कुछ लोगों ने इल्ज़ाम लगा दिया कि इतने दिनों तक तुमको हम सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन तुम क्या कर रही थी? तुम कर रही थी सिर्फ और सिर्फ हमको इधर से उधर से हैं। आज हर तरफ से रिश्तेदार आ जा रहे हैं, गुप्त वाले। तब कहाँ थे जब 4 साल से हम तुम्हारे कागजी पति को गरिया रहे थे, और कोई नहीं था, हम ही थे और हम ही गाली खा रहे थे। तब तो आप थी नहीं। तो कहाँ थी आप? बताइए बताइए, कहाँ थी आप? तो भाई दीदी ने बहुत सारी चीज़ें सुनी, और परसों दीदी के टॉपिक को हटा के फ्लाइंग बेस्ट के बारे में बात की जाने लगी। तो फिर भाई दीदी को और ज़्यादा आहत हुआ। फिर दीदी ने आनन फानन में वीडियो बनाया कि नहीं यार, हम अपने गंदे अड्डे के लोगों को ऐसे नहीं बोल सकते, ऐसे नहीं जाने देते। फिर तुरंत दीदी ने सर दर्द लेके, थोड़ा सर दर्द बोलेगी ना तो फिर दया भी कर देंगे गंदे अड्डे वाले। तो उसने एग्ज़ाम्पल भी सेट करे कि ऐसा सर दर्द हमें कभी भी नहीं हुआ है, कभी भी, मतलब कभी भी नहीं हुआ है। किस लेवल का सर दर्द था, और अभी हुआ है ये जो भी हुआ है ना, इसी टाइम हुआ है ये जो भी हुआ है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। प्रेगनेंसी तक में इतना सर दर्द नहीं हुआ। अब भाई देख लो गंदे अड्डे वाले, कुछ तो कंसीडर करोगे ही। हो सकता रात में किया हो, पर अभी हमारे पास खबर तो आई नहीं, क्योंकि हम तुम्हारी गंदी आवाज़ सुनने जाते नहीं। तो कहीं ना कहीं इस खबर मिल ही जानी है ना। चलो फिर शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम। दीदी ने टाइटल डाला था कि सबको इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा आप सब कुछ, मतलब सबको इन द सेंस कि गंदे अड्डे वालों को, जिनको लग रहा है कि दीदी ने रिश्ता नाता तोड़ लिया है, उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और बाकी जिनको लग रहा था कि दीदी बदल गई है, उनको भी क्लियर हो जाएगा कि ना नको हम और बदल जाएं, हो नहीं सकता। तो ऐसा कभी हो नहीं सकता और हम बदल नहीं सकते। ये सारी चीज़ें हुई हैं। बस एक चीज़ कहना चाहूँगी कि ये जो सारी चीज़ें हुई हैं, इसके अंतर्गत सारी चीज़ों के दीदी ने कुछ बदलाव दिखाए थे, है ना। वो सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए थे। अब वो किस मकसद, किस अभिप्राय के अंतर्गत थे, ये भी दीदी ही जाने, और कोई नहीं जानता है। लेकिन हाँ, सच यही है कि ये सारी चीज़ें हुई हैं और हम सबको पता नहीं थी, है ना, कि इसके पीछे क्या था। हाँ, लेकिन जो रिश्तेदार बताए गए, रिश्तेदार तो बिल्कुल भी नहीं है। और मैं भी एग्री करती हूँ, आप भी एग्री करते हो कि ये रिश्तेदार बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई ये सारी चीज़ों को लेकर दीदी आई थी। चलो अब दीदी के जो प्रमुख अंश हैं उस पर वार्तालाप कर लेते हैं। तो दीदी ने पहले ऐसे मुंह बना के फिर कुर्ता सलवार पहन के भी सफाई दी है कि देखो, जिसको जिसको लगता है कि मैं ब्लॉक करूँगी तो आर यू मैड, नहीं ऐसे नहीं बोलेंगे, और भी लोग गुस्साए जाएंगे। मतलब आप सोचिए, मैं कैसे आपको ब्लॉक कर सकती हूँ? आप इतने दिनों से मेरे कठिन समय में आप लोग थे, मतलब तभी आप लोगों ने गरियाया, तभी तक मैं यहाँ तक आई हूँ। उस टाइम में आप थे, तभी से मैं हूँ, है ना। और जब हूँ तो भाई समझो इस चीज़ को, हूँ मतलब हूँ, है ना। ये सारी चीज़ें दीदी ने याद दिलाई जब आपका कठिन परिश्रम आपने किया, क्योंकि लोगों ने उधर कहा कि पागल हो गई बावड़ी पूछ, हम तुम्हारे लिए रात के 3-3 बजे तक लाइव करें, और यहाँ के दीदी के इंडिया के सपोर्टर रात में 3 बजे सुने जाएं, अपने मेंटल हेल्थ के साथ खिलवाड़ करें, अपनी नींद भी खोएं, अपना चैन भी खोएं, घर वालों की गाली भी पाएं, क्योंकि रात में 3 बजे यार कहते हैं भूत प्रेत ही घूमते हैं और कोई नहीं घूमता है। तो भाई ये सारी चीज़ें होने के बाद, है ना, कुछ चीज़ें होने के बाद सबको क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया। अगर किसी को कुछ क्लियर नहीं हुआ तो वो क्या क्लियर नहीं हुआ? जी हाँ, वो क्लियर नहीं हुआ कि दीदी काहे वो बदली थी, काहे वो 2 दिनों में इनके वीडियोज़ ऐसे आए थे, वो क्या चीज़ थी, वो अभी भी पहेली है। कुछ लोगों ने उसमें कुछ अलग अलग अपनी चीज़ें ऐड ऑन करी हैं, पर सच्चाई क्या है पता नहीं भाई साहब।
ऐसे तो देखो पता चलेगी नहीं। और दीदी इतनी अच्छी है नहीं कि आके यहाँ सच्चाई बता दे और तुम लोग समझ जाओ कि अच्छा अच्छा ये सच्चाई थी, अच्छा अच्छा वो सच्चाई थी। नहीं, तो दीदी ने कुछ सच्चाई है नहीं बताई। समझो इस बात को। मेरे बहनों और भाई, वैसे भाई कम होंगे, बहनों ही ज़्यादा होंगे, लेकिन हाँ रिश्तेदार कोई नहीं थे, ये भी 100% गारंटी के साथ मैं बोल रही हूँ। दीदी का ये भी कहना था कि उनको वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, 1% भी मन नहीं था, फिर भी उन्होंने वीडियो बनाई। क्यों? क्योंकि भाई अब बनाई तो बनाई, क्योंकि उधर लोग भाग रहे हैं, तो ऐसे कैसे ना बनाती। दीदी का कहना था, मुझे खुद ही शर्म आ रही थी कि बार बार एक ही टॉपिक में मैं बोलूँ जाके। और पहले भी मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी, लेकिन मैं उस टाइम रेस्ट मोड में थी, तो वीडियो ज़्यादा अच्छी नहीं बनी थी, इसलिए मैं दोबारा से बताना चाहती हूँ, अपना यहाँ गंतव्य क्लियर करना चाहती हूँ कि भैया ऐसा ऐसा है, और तुम लोग कृपया करके रूठो ना, क्योंकि तुम्हारे हवाले है सब वतन साथियों। क्योंकि अभी इतने दिनों में तुमने जो सारी चीज़ें करी हैं, है ना, वो हमने सब ने देखी हैं। विगत दिनों में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हुई हैं, है ना, देखी है ना। तो उससे स्पष्ट होता है कि दीदी अभी बहुत सारी कस्मों कस्में हैं, इधर संभालती उधर जाता है, अब वकील या फिर जो भी जिसने कहा उसका मानती है, तो इधर कुछ गड़बड़ा जाता है। तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, बिल्कुल भी समझ के परे है। मतलब समझना चाहती है और दूसरों को भी समझाना चाहती है, लेकिन वह ना समझा पा रही है। और जो दीदी के सपोर्टर्स हैं उनको गाली गलौज करने को मना करोगे तो वो आग बबूला तो ही वे करेंगे। तो भैया वो उधर फन काढ़ रहे हैं कि ऐसे कैसे नाच पीटी हैं, हम तेरे लिए खड़े थे, बिल्कुल खड़े रहे, और आज तूने ऐसे बोल दिया कि बोलो ना बोलो ना, हम बोले ना, हैं हम ना बोलें, बाकी सारे लोग बोलें लेकिन हम ना बोलें। वाह जी वाह, का ही बोला जाए, हम ना बोलें बाकी सब लोग बोलें। वाह। तो दीदी ने भाई ना बोलने के लिए भी स्पष्ट कर दिया कि आप ही सपोर्टर थे, आप ही रहेंगे, है ना। और ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को ब्लॉक किया, बिल्कुल नहीं किया है। फ़िलहाल दीदी ने अपने सपोर्टर्स को मनाते हुए कहा है कि देखो, अगर मैंने आपको ब्लॉक किया होगा तो इस कमेंट के नीचे, मतलब इस वीडियो के नीचे आपका कमेंट नहीं दिखेगा। और कई बार यूट्यूब ऐसे शब्द जो आप लिख देते हो नहीं लेता है, तो आपके वो ऑटोमेटिक चले जाते हैं। तो कुछ वैसा ही हुआ है, आपके कमेंट चले गए हैं और मैंने नहीं किया। और कृपया करके प्लीज़ इस वाले वीडियो के नीचे आप कमेंट करिए, आपका जो है कमेंट दिखेगा ही दिखेगा, और कोई इसमें राह ही नहीं है कि ना दिखे, तो आपका कमेंट दिखेगा। और आप चाहें तो आप जो है उसको रख सकते हैं, अच्छे से दिखवा सकते हैं, बहुत अच्छे से दिखेगा आपका कमेंट, है ना। दीदी अनब्लॉक करके भी तो दिखवाया जा सकता है। हमें लग रहा है तुमने जाहिला बेगम को किया है ब्लॉक, क्योंकि वो बहुत हर्ट हुई हैं। जाहिला बेगम अपने कितने शब्द लिखे थे, क्या लिखे थे, क्या अंकुश को ज़्यादा ही गरिया दिया था? क्योंकि आपका कमेंट ना दिखना भाई बहुत ही बड़ी बात है। अब क्या समस्या थी क्या समस्या नहीं थी, ये तो इनको बाद ही में पता चलेगा, है ना। पर चीज़ें दिखी नहीं तो इसके पीछे भी कुछ होगा। अब हो सकता है दीदी ने ढूंढ ढांड के वो जो माउस लेकर आई थी जिससे इन्होंने सबको स्ट्राइक दी थी, तो हो सकता है कि उसी से इन्होंने जो है सबको खटाखट जो है अनब्लॉक कर दिया गया हो, क्योंकि उस दिन तो इन्होंने ब्लॉक करा होगा। जाहिला बेगम झूठ नहीं बोल रही हैं। अब अनब्लॉक करने के बाद कमेंट दिख सकता है, तो इन्होंने तो बोल दिया। अब उनको चेक करना होगा तो भैया चेक करेंगे, कब होगा कैसे होगा ये वीडियो में पता इनको चल ही जाना है। इसके अंतर्गत दीदी ने बोला कि देखो, हम लोग हस्बैंड वाइफ तो हैं, ऑन पेपर हैं अभी, और अगर तुमको लगता है तो भैया लगे, हम का ही कर सकते हैं ऑन पेपर तो हैं। हमने बोल दिया हम हैं, तो तुम एकदम नाराज़ हो गई। और हमने ये नहीं कहा था कि आप ना बोलो या फिर कुछ ना लिखो ना कहो, हमने बस ये बोल दिया कि हम दोनों को जीने दो। हमने आपको तो कुछ बुरा कहा ही नहीं, हमने ये थोड़ी कहा कि तुम गरियाओ ना, हमने कहा हम दोनों को जीने दो। वाह दीदी वाह, यहाँ पर दीदी ने गेम खेला है, और बहुत बड़ा वाला खेला है, बहुत बड़ा वाला, है ना। मतलब ऐसा बड़ा वाला गेम कि हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे, पर उन्होंने खेला है ना। खिलाड़ी दीदी ने बहुत बढ़िया गेम खेला। तो ये सारी चीज़ें हमने नोटिस करी। और उसके बाद दीदी बोलती हैं, दीदी ने एक बार फिर से बोला कि इंसानियत तो वही है कि सामने वाले को माफ़ करे, है ना, और आगे बढ़े, दोनों को खुशी खुशी रहने का अधिकार है, इसलिए मैंने माफ़ किया, मैंने माफ़ किया। वाह दीदी वाह, कब तक माफ़ करती रहोगी, मतलब कब तक माफ़ करती रहोगी? ये तो हमको समझ नहीं आया, बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि तुम ये माफ़ करने वाला गेम कब तक खेलोगी। बिल्कुल एकदम पगलाए गए, हमको तो तुम्हारा गेम में समझ नहीं आ रहा है।
इतना ज़्यादा कि मतलब हद हो गई तुम्हारा गेम समझते समझते। माफ़ करा, नहीं माफ़ करा, मतलब खुद की गलती आज तक कहीं दिखी नहीं, बस माफ़ कर दिया, माफ़ कर दिया, माफ़ कर दिया। अरे भैया काहे को माफ़ कर दिया, किस लिए माफ़ कर दिया हैं? वो चीज़ तो बता दो उसके रिगार्डिंग। भाई दीदी ने कभी कुछ नहीं बोलना है, बस दूसरे को माफ़ करने वाला ही बोलती रहती हैं कि हमने माफ़ कर दिया। हाँ, सपोर्टर्स के लिए क्लियर बोल दिया है कि आपने हमें हिम्मत दिया, आपने हमें हौसला दिया, उसकी वजह से मैं आगे बढ़ पाई हूँ और आपको जो है सपोर्ट कर पा रही हूँ। मतलब आप हमें सपोर्ट कर पा रहे हो, हम आपको सपोर्ट कर रही हूँ स्क्रिप्ट के माध्यम से। अब ये दीदी साड़ी यहाँ पे आए के बात हुआ बोलेंगी ना? बिल्कुल नहीं। तो दीदी ने ये सारी बातें नहीं बोली हैं, है ना। बाकी दीदी ने भाई हेल्ड फॉर रिव्यू इस वाले वीडियो में भी लगाया, मात्र 72 कमेंट है। तो इसमें जो कमेंट दीदी ने रखे हैं समझ जाओ वो जान के रखे गए हैं। 15,000 लोगों ने देख लिया कमेंट, सिर्फ 72 पॉसिबल ही नहीं। अपना घर बचा लो, बाद में बहुत देर हो जाएगी। ये कमेंट दीदी ने जानबूझ के रखा है। बार बार सेम बात रिपीट कर रहे हो। हाँ, यू साउंड सो कन्फ्यूज। मुझे भी हेडेक होने लग गया है। तुम दोनों ने एक दूसरे को बहुत गंदा किया है, एडजस्टमेंट दोनों ने नहीं किया, प्लीज़ लेट इट गो। दीदी ने ये भी जानबूझ के ना कमेंट पब्लिक किया हेल्ड फॉर रिव्यू में। अब आप हर बार रिपीट करती हो, बार बार एक ही चीज़ बोल रही हो पूरी वीडियो में। कितने साल हो गए, मूव ऑन कर चुकी हो तो अच्छी बात है, अच्छी वीडियो बनाओ। नहीं कर पाई हो तो बार बार यही चीज़ें रिपीट करती रहो। झुकने वाले की हमेशा जीत होती है। भगवान बोलते हैं जो झुकता मैं उसके साथ हूँ। अपना घर बचा लो वरना बहुत पछताओगे। हाय परेतिन तू मनी के खातिर ये सब अपना घर खराब कर लिया। ब्लड प्रेशर चेक करा लो, आपका हाई बीपी बहुत हेडेक होता है, हो सकता है तुमको हाई बीपी हुआ हो। बिग हग। 5 स्टार ने परेतिन को बहुत बहुत सपोर्ट किया है। टेंशन मत लो, वी आर विद यू दी। दिल से आपके लिए दुआ, अल्लाह आपको अच्छे से रखे और हैप्पी रहो, पीसफुल लाइफ रखो। लो भाई साहब, ये 5 स्टार वही हैं जो हर वीडियो में आए के परेतिन जिज्जी के लिए स्टैंड लेती हैं, चाहे झूठियंका का वीडियो हो चाहे डी पांचल वाले हो, सबको जाए दीदी गरियाती है। मतलब वो 5 स्टार गरियाती है, भर भर के गरियाती है। अगेन परेतिन हैं, तुम डिप्लोमेटिक हो रही हो। यू गिव डाइवोर्स बट डजन से राइट हैं। बहुत ज़्यादा लोगों ने बहुत सारी बातें लिखी हैं। बी स्ट्रॉन्ग डियर, गॉड ब्लेस यू। बिल्कुल सही हो, सही किया आपने ये जो करा। अंतरात्मा की आवाज़ लेट आती है, चलो कोई बात नहीं, तुमने जो किया ठीक किया। डोंट थिंक नेगेटिव, अपनी लाइफ एंजॉय करो। तो कुछ लोगों ने इनको जाके ये सारी चीज़ें लिखी हैं। और देखो दोस्तों, काम तो करना ही पड़ता है, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो, हालात कुछ भी हो। काम नहीं करोगे तो आने वाले टाइम में बहुत सारी जिम्मेदारी होती हैं, वो कैसे निभाओगे। इनका तो सब कुछ यूट्यूब से ही है। अगर आप कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यूट्यूब कर रहे हैं, तो इनके खर्चे भी बहुत हैं। 3,500-4 हज़ार की क्रीमें आती हैं। ये बोली भी थी कि 1 हफ्ता की छुट्टी ले लेंगे, फिर नहीं ली। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ब्रांड के कपड़े, बहुत सारे जो रिश्तेदारों ने भी बोला था कि हम आपका उठा लेंगे खर्चा पानी, पर रिश्तेदारों ने भी नहीं उठाया, है ना। रिश्तेदार कितना उठा लेंगे, कब तक उठा लेंगे। तो रिश्तेदार ने भी मना कर दिया। सिड अपना ख्याल रखना और सिड का भी ख्याल रखना, दोनों एक दूसरे के पूरक हो। भगवान आपको बच्चे की लाइफ में बहुत कुछ खुशियाँ दे और सब लोग खुश रहो। तो दीदी अभी करना तो पड़ेगा काम, क्योंकि जॉब करना है तो जॉब करो। जॉब करने से भी 4 पैसा आएगा, या फिर यूट्यूब कर रहे हो तो भी पैसा आएगा। क्योंकि बिना पैसे के तो जब तक बैंक बैलेंस है कितने दिन चल जाएगा। तो उसके बाद तो आपको सोचना पड़ेगा। जीवन जीने के लिए पैसे की ज़रूरत होती ही होती है। तो अब इनको पैसा कमाने के लिए देखो मेहनत करनी पड़ेगी। कुंभावासी में कोई जॉब नहीं कर सकता, ये भी सच बात है। क्योंकि ये लोग कहीं पर भी बैठ जाते हैं, एक वीडियो बना लेते हैं, कुछ विवादित या कुछ भी कैसे भी करके, है ना। तो इससे क्या होगा, इससे वीडियो बना बना के ये सारी चीज़ों को ये बार बार दिखाते हैं, वही पुरानी वाली चीज़ें रिपीट करते हैं। जैसे अब ये वाली वीडियो थी, पूरी वीडियो इन्होंने बैठ के ही उस पर बना डाली, बेड के ऊपर बैठ के। तो कहीं पर वैसे तो ये डेली ब्लॉगर हैं, कहने को डेली ब्लॉगिंग है, पर डेली ब्लॉगिंग के नाम पे इसमें कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने जो चीज़ें करी हैं वो हमें दिख रही हैं इस प्रकार से, है ना। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि समझो इन चीज़ों को। और इतने दिनों से सारी चीज़ की ब्रेक होगा, पर वो ब्रेक होता नहीं है। फिर से वो दूसरे या तीसरे दिन आ ही जाते हैं। फ़िलहाल तो यहाँ पर उन लोगों ने स्ट्राइक कर दी थी पूरे तरीके से कि भैया अब तो हम तुम्हारे बारे में ये डिस्कशन नहीं करेंगे, तो फिर हम फ्लाइंग बीच पे करेंगे या फिर स्नैपी पे करेंगे।
पर इस टॉपिक पे नहीं करेंगे। तो फिर इनको सीधे सीधे सर दर्द और बीपी हाई करके फिर भी यहाँ आके अपना स्टैंड रखना पड़ा, क्योंकि उन लोगों ने साफ साफ मना कर दिया कि ऐसे नहीं होता है, और हाथ ऊपर खड़े कर लिए। क्योंकि भाई इतने दिनों से वो अपना पूरा का पूरा होटल में, बेड के नीचे और गाड़ियों में, डिग्गी के पीछे, हर जगह पे थे, और एकदम से तुमने स्क्रिप्ट पलटी मार दी तो समस्या तो होगी होगी। वैसे इतना ज़्यादा ये हाइप क्रिएट करने के बाद भी गंदे अड्डों का कुछ भला वला नहीं हुआ है, तो ये सारी चीज़ों से क्या फ़ायदा। सबको लग रहा था कि दीदी ने स्क्रिप्ट दी है तो उनको थोड़ा हाइप वाइप मिल जाएगा, पर हाइप तो कुछ मिला नहीं। ऊपर से ये सारी चीज़ें एज इट इज़ की एज इट इज़ रह गई। तो मैं बस कुछ कहना चाहूँगी, अगर आपको दिखें सामने, है ना, तो अच्छी चीज़ है, नहीं दिखती हैं तो कोई बात नहीं। ये सारी चीज़ें पहले भी दीदी ने करी हैं और अभी भी करी हैं, लेकिन ये वाली जो हुई थी अभी विगत दिनों में 2 दिन पहले, ऐसा कभी उन्होंने कोई यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं दिया, कभी भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, कभी भी सारी चीज़ें ऐसे की ऐसे ही पड़ी रहीं, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपसे वार्तालाप करना चाहते हैं। सिंपल सी चीज़ है, इसके पीछे कुछ कहानी है, कोर्ट के द्वारा, वकील के द्वारा, या फिर कुछ और है तो ज़रूर, बिना उसके तो कुछ पॉसिबल नहीं है ना। पर अब क्या है क्या नहीं ये मुझे नहीं पता है, सच क्या है ये आने वाले टाइम में पता चल जाएगा, आज नहीं तो कल, है ना। ये चीज़ें जो भी हैं इनके द्वारा कई बार चीज़ें होती हैं, जैसे मम्मी जी का अभी रुस जाना, बग्गी से रुसने का भी रीज़न पता चल गया कि भाई मम्मी जी ने कमिटमेंट कराया बग्गी बग्गा से कि तुम मेरे साथ जाओगी तो सलवार सूट, अदरवाइज़ तुमको जो करना है करो पर मेरे साथ नहीं। तो उसको लेकर भी ऑब्जेक्शन हो गया कि भाई ऐसे कैसे, नहीं हो सकता ये चीज़, तुम वहाँ जाती हो तो सारी चीज़ें तुम ऐसे हैंडल करती हो ना, है ना, वहाँ पर जो पहनती हो। लेकिन लोगों ने कंपेयर कर दिया किससे, लोगों ने कंपेयर कर दिया बड़ी दीदी से छोटी से, कि भाई ये लोग तो वहाँ भी पहनते हैं। जैसे अंकुश के घर में परेतिन गई थी तो वो तो वहाँ पर भी पहन रही थी ना, वहाँ पर भी उन्होंने नहीं हटाई चीज़ें, पहन रही थी आराम से, जबकि कंचन नहीं पहन रही थी। अभी विगत दिनों में कंचन ने पहना तो उसको लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, क्योंकि वो लोग कोई ऑफिस की पार्टी में गए थे, तो वो सारी चीज़ें लोगों ने नोटिस भी करी हैं। तो मम्मी जी का ये दोहरा व्यक्तित्व तो लोगों को पसंद नहीं है, और कल वासु ने भी मम्मी जी को बहुत ज़्यादा सुनाया, अदिति भी आई, बाकी के लोगों ने भी मम्मी जी से कहा कि भाई ये सब क्या काम कर रहे हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं समय समय पे, लेकिन मम्मी जी को नहीं समझ में आता है। मम्मी जी रुसा ही जाती हैं, कब वो इधर से रुसा जाती हैं, कब वो उधर से रुसा जाती हैं। अब सुना है कि मोटिवेट कर रही हैं मम्मी को, एक्स्ट्रा क्लासेस दे रही हैं, मम्मी को ग्रूम कर रही हैं। अरे झूठियंका, कल हमारी अर्चना मैम ने कहा कि पहले तुम मुझसे ट्रेनिंग ले ले फिर मम्मी जी को देना। तो भाई साहब आप लोग भी इतने मज़े लगाते हो, इतने मज़े लगाते हो कि क्या ही बोलें, समझ रहे हो ना। तो उम्मीद करते हैं समझोगे इस बात को, व्यक्त करोगे मेरे जज्बात को। तो अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो पसंद तो जाने से पहले लाइक ज़रूर कीजिएगा।